वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि पीडीएम के अंदर तमाम सियासी जमातें हमने उभरती हुई देखी, एक नैरेटिव बिल्ड किया गया और जो नारा था कि सिलेक्टेड हुकूमत को हमने घर भेजना है और भेजा भी गया। इमरान खान जो कि वज़ीर आज़म थे, साबिक वज़ीर आज़म हो गए और उसके बाद शहबाज शरीफ जो कि अपोजिशन लीडर थे उनको वज़ारत उज़्मा का जो है वो ताज उनके सर पर रख दिया गया। सवाल यहाँ पर ये है, इस आखिरी सेगमेंट के अंदर दोनों जो सियासी रहनुमा पीपल्स पार्टी के नवाबजादा इफ्तिखार साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की समीना मतलूब साहिबा और हमारे साथ अनवर खुशी साहब भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनसे यही सवाल है कि अगर अवाम ये कह रही है, मैंने जब जाके कराची के मुख्तलिफ हलकों के अंदर प्रोग्राम किया और उनकी राय जानी तो उनका एक जो है वो नैरेटिव यहाँ पर सामने आया कलेक्टिवली तौर पे। जो मैं यहाँ पे सवाल करना चाहता हूँ नाज़रीन, वो ये था कि अगर तमाम सियासी जमातें एक साथ बैठी थीं और अगर बिलावल इमेच्योर थे, जो कि नून लीग की तरफ से जुमले आ रहे हैं अभी भी आपने सुना, तो फिर उनको वजारत खारजा क्यों दी गई, किसी सीनियर शख्स को क्यों नहीं दी गई? और अगर बाबे और बिल्ली शेर और वो चीता इस तरह के जो कॉमेंट्स थे, तो फिर शहबाज शरीफ साहब जो कि अपोजिशन लीडर थे उनको वजारत उज़्मा क्यों दी गई? अब आवाम ये पूछ रही है कि कल तक आपने एक दूसरे को वजारतें बांटी हैं, तो आज ये छांटी क्यों हो रही है? पहले मैं जो हमारे सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी के नवाबजादा इफ्तिखार साहब, उनसे मैं नैरेटिव जान लेता हूं। नवाबजादा इफ्तिखार साहब, क्या कहेंगे इस पे? देखें, पहले तो पीडीएम का हम हिस्सा नहीं थे, हम अलाइज थे उनके पीडीएम के। अच्छा। दूसरा ये कि जी, जहां तक बिलावल साहब की बात है तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कई दफा अपना प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने उनकी खारजा पॉलिसी को जो जिस तरीके से उन्होंने चलाया उसकी तारीफें की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने भी। अच्छा, अब दूसरी तरफ ये है कि हमने मिलकर पीडीएम की जो अलाइज पार्टी थी, हमने मिलकर जद्दोजहद की 3.5 साल एक सिलेक्टेड हुकूमत को निकालने के लिए, और उसमें हम कामयाब हुए कि आईनी तरीके से ये पहली दफा हुआ कि 75-76 सालों में कि आईनी तरीके से एक प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा। ठीक है। और ना हमें 58(2)B का इस्तेमाल करना पड़ा, ना सुप्रीम कोर्ट को बीच में इन्वॉल्व करना पड़ा। ठीक है। अच्छा, तो अब हमारा तो अब यही चीज है कि हम कहते हैं कि एक सिलेक्टेड को, एक लाडले को हमने निकाला। अब ये लेबर नहीं आना चाहिए कि हमारे अलाइंस में से किसी पर कि अब कोई और सिलेक्टेड या कोई और लाडला बन के आ रहा है। तो इस ये जो सोच डेवलप हो रही है, हम इस सोच के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि इस सोच को खत्म करना चाहिए और ये लोगों में परसेप्शन जो है इसे खत्म करना बड़ा जरूरी है। नहीं तो जो जद्दोजहद की हमने वो सारी जाया चली जाएगी, जो 3.5 साल हमने एक सिलेक्टेड को निकालने के लिए। नवाबजादा इफ्तिखार साहब, जस्ट लेट्स अज्यूम, इसको जरा सिचुएशन को जरा सा बिल्ड कर लेते हैं ताकि आपका नैरेटिव और क्लियर हो जाए। आप लोग कह रहे हैं लाडला प्लस, ठीक है ना, नून लीग को कहा जा रहा है, फिर मियां साहब को कहा जा रहा है कि ये अब आए हैं तो वजीर आजम ही बनेंगे, तासुर दिया गया है, और पीपल्स पार्टी ने यही तक कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, सारी प्लेइंग फील्ड तो पीपल्स मुस्लिम लीग नून के पास है। अगर इनके वजीर आजम बन जाते हैं 8 फरवरी को, तो फिर क्या एक दफा फिर हम देखेंगे जो अदम एतमाद की तहरीक थी, फिर वो जो स्ट्रगल थी, जो जिद्दोजहद थी, पीपल्स पार्टी क्या फिर से वो करती नजर आएगी क्या? देखें, क्वेटा के जलसे आम में चेयरमैन बिलावल साहब ने बड़ी क्लियर बात की। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि ऐसी फिजा बने कि 8 की इलेक्शन के बाद 10 तारीख को फिर कोई बाहर धरना देकर बैठा हो, कोई असेंबली के अंदर बाइकाट की बातें कर रहे हो। इसलिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना जरूरी है। और आप इतने श्योर कैसे हैं? आप लोग इतने श्योर कैसे हैं कि ये लाडले प्लस यही हैं? देखिए, हम नहीं कह रहे, ये आम तासुर जो है मीडिया के थ्रू ये तासुर आ रहा है, और इस तासुर को खत्म करना हमारा काम नहीं है। ये जिनके बारे में आ रहा है उन्होंने खत्म करना है इस तासुर को। उन्होंने ऐसा रवैया अख्तियार करना है कि उनके ऊपर ये छाप ना लगेगी। अच्छा, ये मैंने तो कभी अपने प्रोग्राम में नहीं कहा कि नून लीग वाले लाडले प्लस हैं। पीपल्स पार्टी के जो सियासी रहनुमा है वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। लाडला प्लस का वर्ड भी
आपकी सियासी जमात की जानिब से आया है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अनवर खुर्शीद साहब भी बैठे हुए, अगर मैं गलत नहीं कह, तो पीपल्स पार्टी ने ही लाडला प्लस की टर्मिनोलॉजी निकाली कि ये आगे निकल गए लाडले से। ये तासुर तो आप लोगों ने दिया ना। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिलेक्टेड का लफ्ज निकाला था और लाडला प्लस का भी लफ्ज। ठीक है नवाज़ाद इफ्तिखार साहब प्लीज इस पर रिस्पॉन्ड करें। अनवर साहब ने बड़ा सही कहा कि सिलेक्टेड का लफ्ज भी चेयरमैन बिलावल साहब ने किया था, और ये लाडला प्लस की बात भी उन्होंने की, और लाडला प्लस की बात बड़ी क्लियर की कि ये तासुर नहीं आना चाहिए। हमने इकट्ठे मिलकर जद्दोजहद की है, हमारी किसी उसके ऊपर नहीं आना चाहिए। अब इन्हें खुद ये बात क्लियर करनी है कि ये लाडला प्लस नहीं है, ये सिलेक्टेड नहीं होने चाहिए। ठीक है समीना मतलूब साहिबा, पहले एक दूसरे को वजारतें बांटी, अब ये क्यों है ऐसी छांटी? क्या चक्कर क्या है ये? लाडला प्लस आप लोग ये लोग कह रहे हैं, फिर नवाज साहब ने कहा कि मीडिया की तरफ से तासुर गया। मीडिया की तरफ से तासुर नहीं गया, लेकिन आप लोगों के ऊपर ये नैरेटिव बन गया है तमाम सियासी जमातों का लाडले प्लस का, और फिर ये भी तासुर आ गया कि 8 फरवरी को अगर इलेक्शन होते तो ऐसा ना हो कि 10 को फिर धरना देकर बैठ जाए। ये तमाम जमातें इतनी श्योर कैसे हैं, ये श्योरिटी कैसे हो गई आप लोगों के लिए कि वजीर आजम तो आपका ही होना है? देखिए जी, जैसे ये कहते हैं कि बिलावल वजीर आजम होगा, वैसे हम भी कहते हैं कि हमारा मियां नवाज ये तो ये नहीं कह रहे, ये नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ नजर आ रहे हैं बनते हुए। ये कहते हैं फिर आप तक बात पूरी नहीं पहुंची हुई। ये बात को खुद ही बढ़ा रहे हैं, बात को खुद ही उछाल रहे हैं, खुद फैला रहे हैं, और साथ में नाम मीडिया का लगा रहे हैं। ये साबित तो करें अपनी बात को कि इन्होंने किस बना पे ये बातें की हैं, और बगैर। अच्छा, एक तासुर ये भी है कि आपके सियासी जो रहनुमा है वो वजीर आजम का प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। स्ट्रगल ऐसा क्यों है? ये भी कर रहे हैं, स्ट्रगल हम भी कर रहे हैं, और बाकी उसी ने जीतना है जिसको अवाम की के वोट की ताकत हासिल होगी। हाँ, स्ट्रगल आप दोनों कर रहे हैं, इनके आप दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं, दोनों के पास हलवा है, इनके हलवे में लोहे के चने, आपके पास वो चने नहीं है, और पीटीआई के पास तो वो हलवा ही नहीं है। नहीं, इनके पास बहुत हलवे हैं। हलवे का तो नहीं पता, हरबे हो सकते हैं। हम तो ऐसी चीज, हमने तो बजाते खुद ऐसी चीज कोई महसूस नहीं की। देखे जी, अगर कोई भी किसी भी बात का स्टंट बनाना हो तो कोई भी एक पार्टी दूसरी पार्टी के लिए बना सकती है, तो क्या हम नहीं बना सकते? लेकिन नहीं बनाया गया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कल मतलब आप लोग ये नैरेटिव क्यों बनाएंगे? इस नैरेटिव से तो आप लोग कह रहे हैं, इस नैरेटिव से तो एहसन इकबाल साहब भी कह रहे हैं, राना सनाना साहब भी कह रहे हैं, इस नैरेटिव से तो मरियम औरंगजेब साहिबा भी कह रही हैं कि ये फायदा तो आप लोग को ही हो रहा है ना, तो आप लोग क्यों ये नैरेटिव बनाएंगे कि कोई और लाडला प्लस है? आप लोग तो एंजॉय कर रहे हैं ये टर्म। नहीं, उन्होंने ये कहा कि ये नैरेटिव बना के अपना वोट बैंक बढ़ाना चाह रहे हैं। क्या ऐसे वोट बैंक बढ़ जाएगा? ऐसे नहीं होता। आप एक नेगेटिव तासुर देने से वोट बैंक बढ़ जाएगा कि बढ़ जाएगा, ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। ठीक है, सिर्फ तासुर है जो दे रहे हैं, बाकी अदरवाइज मैदान में उतरना है। तमाम घोड़ों ने रेस लगनी है, और जो जीतेगा मैदान उसी का। कुछ घोड़े यहाँ पर लंगड़े घोड़े भी हैं, उनका भी मैं तस्करा जरा कर लेता हूँ अनवर खुर्शीद साहब से। अनवर साहब, तमाम घोड़ों ने फील्ड में उतरना है, दौड़ना है, जो दौड़ेगा, जो पहले नंबर पर आएगा वही वजारत उज़्मा ले जाएगा। लंगड़े घोड़ों का भी जिक्र कर लें। लंगड़े घोड़े तो या तो उनकी मरहम पट्टी होनी चाहिए, या फिर जो है वो उनको रेस में ही ना होना चाहिए, लेकिन ये जमहूरी अमल है तो रेस में तो रखना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? जी, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पीडीएम जो है ना, बनाने वाले वो थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो उनके फाउंडर हैं, बानी हैं जी। जरदारी साहब कहते हैं कि मैंने बनाई थी। दूसरी बात ये थी कि सिलेक्टेड जो गवर्नमेंट को उतारा गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से जमहूरी तरीके से, और उसके बाद जो आए वो आए अपॉइंटेड, वो जमहूरी तरीके से नहीं आए, वो अपॉइंटेड आए। तीसरी बात ये हो गई, जमहूरी अमल था ना, लीडर जो ऑपोजिशन लीडर थे उनको वज़ारत उज़्मा मिल गई, इसमें जमहूरी अमल नहीं तो क्या? बिल्कुल। उसके बाद जब घोड़ों की बात आ गई है, तो घोड़ों में रेस में जब सारे घोड़े दौड़े जाते हैं, तो फिर पता चलता है कि रेस कौन जीतेगा कौन हारेगा। और जिसने रेस जीतनी है उसको अगर आप रेस में डाले ही ना, जिसके 60% वोट है या इससे भी ज्यादा वोट है पूरे पाकिस्तान में, जब वो रेस में नहीं होगा उसको इस तरह ना, या तो ना लेने दिया जाए या ना वो लेगा।
आप सस्पेक्ट कर जो रहे हैं। जो आप इंतखाबात सही होंगे बात वो करें ना। इंतखाबात खुद अनवर खुर्शीद साहब, ये कैसे पता कि 60% वोट है? नहीं, सस्पेक्ट करें इस तरीके से तो हम भी कहते हैं। समीना साहिबा, मैं इसी पर सवाल करता हूँ। अनवर खुर्शीद साहब, ये कैसे कह रहे हैं कि 60% वोट है एक घोड़े का? ये आप लोग ही बताते हैं, हमें तो मीडिया ही बताता है कि जब आप माइक लेके जाते हैं, कहीं जाते हैं, किसी से बात करते हैं, आपको दुनिया में नजर आ रहा है, हर तरफ नजर आ रहा है, जिधर मर्जी चले जाएं आप, आपको पता चले, उसको तोड़ तोड़ के, जैसे रशिया को तोड़ तोड़ के, अभी भी रशिया अपनी जगह पे कायम है, उससे पता नहीं 35 मुल्क लादा निकल गए, इसको भी तोड़ तोड़ के पता नहीं कितनी आपने आईपीस पीपीस बना ली और अभी अभी वो अपनी जगह पे कायम है। इसको तोड़ें पहले, जब ये टूटेगा, जब तक ये नहीं टूटेगा उस वक्त तक तो इलेक्शन भी नहीं होने। और दूसरी बात यह है कि मजा तब भी आएगा रेस का जिसमें जिसमें सारे घोड़े दौड़ेंगे। अगर ये घोड़े जिनका मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम ले लें, वो तो पहले बीमार हैं, 4 साल दिल का, वो तो दौड़ ही नहीं सकते, वो तो चल ही नहीं सकते, वो तो भाग ही नहीं सकते, वो तो बीमार आदमी है। जरदारी साहब व्हील चेयर वाले हैं, इन्होंने क्या जीतना है? नहीं तो वो तो अच्छा, इमरान खान लंगड़ा है बेचारा, एक टांग उसकी काम नहीं करती। चले ये जरा सा, फिर कौन दौड़ेगा? ठीक है, आप ही दौड़ ले फिर। नवाबजादा इफ्तिखार साहब, नवाबजादा इफ्तिखार साहब, जिसको आप दौड़ाना चाह रहे हैं ना, वो लंगड़े घोड़े को दौड़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं दौड़ाना चाह रहा, मैं नहीं दौड़ाना चाह नवाबजादा रहा। इफ्तिखार साहब, ठीक है, थोड़ा सा तवक्कुफ रखे। समीना साहब, थोड़ा सा तवक्कुफ। ठीक है, इफ्तिखार साहब, जरा बात हो रही है दौड़ने और दौड़ाने की, तो सबको मौका बराबर मिल रहा है दौड़ने का? देखिए, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए और तमाम पार्टीज को इलेक्शन में हिस्सा लेने का पूरा हक है और उन्हें लेना चाहिए हिस्सा। और इसी तरह अगर सब हिस्सा लेंगे तो इस इलेक्शन को माना जाएगा इंटरनेशनली भी और मुल्क के अंदर भी, और इस्तेकाम इसी सूरत में आएगा जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तमाम मौजूद मेहमानों का। गुफ्तगू दिलचस्प रही, लेकिन जो कंक्लूजन है वो ये सामने आया है कि तमाम सियासी जमातों को दौड़ने का, यानी कि इलेक्शन लड़ने का मौका मिलना चाहिए और मौका दिया जा रहा है। अब देखना ये है कि जो तासुर बिल्ड हो चुका है वो तासुर कैसे ख़त्म होगा, क्योंकि ये तासुर एक वन साइडेड जो है वो नैरेटिव बिल्ड हो चुका है। इसको ख़त्म करने की जिम्मेदारी किसकी है और ये तासुर किसने पैदा किया, ये बड़े सवालात हैं जिनके जवाब जानने की अगले प्रोग्राम्स के अंदर कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।